हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे अकाउंट्स के पेपर किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में आंसर को लिखा जाता है। ठीक। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी कैसे किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, उसमें थ्योरी को कैसे लिखा जाए या फिर उसमें कैसे एग्जाम जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करा जाए। तो ये आज की हम वीडियो में पूरी बात करेंगे। अगर आप देखना चाहते हो थ्योरी को कैसे लिखे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स के नाम से, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ये प्रैक्टिकल एग्जाम की जो अप्रोच बताने वाला हूँ इसमें आपको एज इट इज फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। समझने की कोशिश करनी है कि क्या क्या आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं, जो आपको सही लगता है पॉइंट वो आपको ले लेने हैं। बाकी आप जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपको लिखना है, कि कॉपी नहीं करना है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लिखने का सबसे पहला मैं पहला पॉइंट बताता हूँ आपको। सबसे पहला जरूरी चीज है वो थ्योरी से रिलेटेड। ज्यादातर आपके सामने स्क्रीन जो होती है वो जो सॉरी आपका जो एग्जाम होता है पेपर जो होता है वो ऐसे ही आता है। इसी तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल एक शीट मिलती है ना, इसी तरह लाइन खींची होती है, बिल्कुल ऐसे ही जाती है। तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो थ्योरी के पेपर में, खास वो प्रैक्टिकल पेपर में, उसमें कभी भी आपको खींच के नहीं लिखना है। आप आंसर को टू द पॉइंट रहना है, हमेशा हमेशा टू द पॉइंट रहना है। जैसा लैंग्वेज आपकी है वैसे ही लैंग्वेज आपको लिखनी है। जैसे कि अगर आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया, ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना, एक्सप्लेन करना। जैसी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी के मार्क्स तभी आपको ज्यादा मिलेंगे जैसे ही उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है पार्टनरशिप की, वैसे ही आपको लिखनी है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, शेयरिंग हैविंग शेयरिंग प्रॉफिट, तो इस तरह से लिखना है। आपको अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना। थ्योरी पेपर में चली बात है, कभी कभी थ्योरी पेपर में भी, क्योंकि इसमें बीच में लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पकड़े जाएंगे कि अगर आपने अपनी भाषा में लिखी तो इसमें थ्योरी मटेरियल बहुत कम लिखना होता है, क्योंकि आपका जो थ्योरी आती है बहुत ही कम आती है। मेन फोकस प्रैक्टिकल पे करना पड़ता है। तो थ्योरी में ज्यादा मार्क्स लाने का सिर्फ एक तरीका यही है कि मेरे ख्याल से टू द पॉइंट रहो, और कोशिश करो कि उसमें प्रेजेंटेशन का इतनी मैटर नहीं करती प्रैक्टिकल पेपर में। ठीक है ना, इसमें क्योंकि टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। जैसा आप जिस बुक में लैंग्वेज वैसे लिखी है उसी तरीके की अगर लैंग्वेज हम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स ज्यादा मिलने ही मिलने हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता उसमें मार्क्स में ज्यादा कम लाने से। दूसरा पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पेपर में, प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करे जाए, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन रखे। यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आसान बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें अगर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नहीं सिर्फ पूरा जो आपने जितना भी पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा करा है क्वेश्चन का जो आंसर निकालने के लिए, वो बिल्कुल ठीक है तो फुल मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। तो थ्योरी पेपर में मार्क्स तब भी कट जाते हैं, लेकिन इसमें फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, आपको स्टेप्स पे फॉलो करना है। जो स्टेप्स होते हैं आपके, मतलब आपने, क्योंकि मार्क्स सीधा आंसर पे नहीं मिलते, आपके स्टेप्स जो आप फॉलो कर रहे हो। जैसे कि अगर एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी सबसे पहले तो फॉर्मेट के मार्क्स अलग होते हैं, तो फॉर्मेट को तो अच्छा बनाना ही बनाना है। फिर आपके, जैसे कि आपने कोई एंट्री करी तो एंट्री जो आपने करी है उसके मार्क्स अलग हो गए। ठीक है, अमाउंट के इतने मार्क्स नहीं होते जितने आपने एंट्री करी है उसकी ज्यादा मार्क्स होते हैं। उस एंट्री के ज्यादा मार्क्स हो गए तो अमाउंट अगर आपकी गलत हो भी जाती है तो भी आपके इतने मार्क्स नहीं कटेंगे। जो मेन चीज होती है ना, उस पर ध्यान देना है आपने। वैल्यू गलत हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपने जैसे बैलेंस शीट बनाई है तो उसमें आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन गलती से बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट मैच नहीं हो रही तो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ठीक बनाया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो स्टेप्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उस पर ध्यान दोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। अमाउंट गलत हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आपको अमाउंट भी सही करनी है, स्टेप्स भी सही करने हैं, तो उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं सीधा। फिर इसमें कोई कम आने के चांसेस ही नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। और इसलिए अकाउंटेंसी हो गया, इसमें आपके फुल मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। थ्योरी पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बस, कि थ्योरी पे मार्क्स कहाँ कटेंगे, प्रेजेंटेशन पे कभी नहीं कटेंगे आपके। प्रेजेंटेशन में क्या बढ़िया, इसमें कोई थ्योरी में आपको कोई डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं होती, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना भी नहीं पड़ता। या तो आपके एक मार्क्स के आएंगे,
ये 4 मार्क्स का आएगा। प्रैक्टिकल तो ज्यादा आएगा ना इसमें सारे सारे। तो थ्योरी में आपको बस एक ही चीज करनी है, बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन जो बुक होती है ना उसमें सारे मिल जाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं आते आते हैं। वो आपको जैसी लैंग्वेज है उसी तरीके की लैंग्वेज पढ़नी है, उसको थोड़ा सा खींच सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं खींचना, टू द पॉइंट रहना है। ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसलिए वो ध्यान रखना है, जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लाइनों से ज्यादा लिखना ही नहीं है, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम है। सबसे बड़ी बात ये आपकी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसा जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको बहुत ज्यादा लिख देंगे, वहां मार्क्स कटते हैं बल्कि बढ़ते नहीं है। तो उसके जितनी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही लिखने हैं। तो उससे आप बहुत अच्छे से इसमें थ्योरी में मार्क्स लाने का सिंपल सा यही तरीका है, टू द पॉइंट में रहना है कि जो लैंग्वेज है जैसे कि वैसे ही उसको समझना है, वैसे ही लिखना है। कोई अपनी लैंग्वेज बना के नहीं लिखना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती आपको इसमें, थ्योरी में मार्क्स कट ही सकते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैसे रहना है तो फिर इजिली आप इसमें अकाउंट्स हो गया या कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, इजिली आप स्कोर कर सकते हो हाई। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। अगर आपको चाहते हैं कोई कौन कौन सी वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट कर बताना, मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा। तब तक मिलते, बाय बाय, थैंक यू सो मच।